हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आज मैं आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। कपाट खुलने से पहले कितनी तैयारियाँ और जो बर्फ़ रास्तों पर पड़ी हुई है उसको हटाने का कार्य कहाँ तक पूरा हुआ है, और साथ ही आपको दोनों धामों में क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, ये सब अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही आपको दोनों धामों के भी दर्शन कराने वाली हूँ। साथ ही अगर आप मई में यात्रा करने वाले हैं तो मई में हमारे टूर प्लान कैसे चलते हैं, पैकेज हम कैसे देते हैं, ये सब जानकारी भी आपके साथ शेयर करना मैं चाहूँगी। क्योंकि यात्री कुछ ऐसे भी हैं जिनको कम बजट में चारों धामों की यात्रा करनी है, और कम बजट में कोई भी ट्रैवल एजेंसी जो उनको पैकेज है या जो उनका जो टूर प्लान है वो अफोर्ड नहीं कर पाती, तो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा आप कम बजट में चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं। वो कैसे, आइए इस वीडियो में आप पूरी जानकारी लीजिए। और सबसे पहले केदारनाथ धाम में क्या कार्य चल रहा है और बद्रीनाथ धाम में जो मास्टरमाइंड प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है, आज आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी। और साथ ही बद्रीनाथ पैदल रास्तों के, बद्रीनाथ परिसर के, और बद्रीनाथ धाम में जो एक आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी वहाँ पर एक जो नदी है वो बनी हुई है, उसके भी लाइव दर्शन आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये वही ग्लेशियर है जो केदारनाथ पैदल रास्तों पर आकर गिर जाता है, जिसकी खुदाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यही मेन रास्ता है मंदिर तक जाने का। तो इसकी खुदाई 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कई यहाँ पर ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें लगाते हैं, यहाँ पर जाकर अपने होटलों की सफाई करते हैं, खाने पीने का कार्य व्यवस्था वो देखते हैं यात्रा शुरू होने से पहले। इसीलिए इस ग्लेशियर को तोड़कर रास्ता बनाया जाता है। हर साल ऐसा ही ग्लेशियर केदारनाथ पैदल रास्तों पर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही यात्रा बढ़ती जाती है तो ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते जाते हैं। तो अभी नई शुरुआत है। अभी आप देख सकते हैं कि इस ग्लेशियर को तोड़कर यात्रियों के लिए रास्ता बनाया जाता है, ताकि जो यात्री घोड़े, पालकी या पैदल यात्रा करने वाले हैं उनको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ही सुंदर ये ग्लेशियर है। ये शुरुआत में जब आप यात्रा पर आएंगे तो इसी ग्लेशियर से होकर आप मंदिर तक पहुंचते हैं। ये उन यात्रियों को पता है जो दूसरी बार या तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं, उन सभी यात्रियों को पता है। लेकिन जो पहली बार यात्रा कर रहे हैं वो भी पैदल, उनको बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे इस साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि बर्फ़ लगभग 15 दिन तक आसपास, जब यात्रा शुरू रहती है तो 15 दिन तक वहाँ पर बर्फ़ मिलती है सभी यात्रियों को देखने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे क्राउड बढ़ता रहता है, ऐसे ही बर्फ़ पिघलती रहती है। तो आपको शुरुआत में बहुत अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा जो स्लीप वाले हैं वो रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पैदल रास्तों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो स्लिप तो आप होंगे ही। इसीलिए आपको अच्छी क्वालिटी के आपके पास सॉक्स और शूज़ होने चाहिए जिनमें ग्रिप लगी हुई नहीं चाहिए, जो बर्फ़ पे फिसले नहीं। तो अच्छी क्वालिटी के आपको शूज़ पहनकर आना है अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी बर्फ़ में फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और ये तो दोनों साइड ग्लेशियर हैं, इसीलिए आप अगर फिसलेंगे तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन अदरवाइज़ आप सभी जानते हैं कि एक तरफ मंदाकिनी नदी बहती है और दूसरी तरफ जो पहाड़ है वो है, इसीलिए आपको उन रास्तों पर संभल कर चलना पड़ेगा। और आप बद्रीनाथ धाम में भी देख रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में भी पैदल रास्तों से जो बर्फ़ हटाने का कार्य है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है, ताकि जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के होटल वाले हैं, वो अपनी दुकानें और खोल सके और जो होटल हैं उनकी साफ़ सफाई भी करवा सके। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पैदल रास्तों से भी जो बर्फ़ है उसको हटाया जा रहा है, ताकि दुकानें टाइम पर खुल सके, उनकी साफ़ सफाई हो सके, ताकि जो यात्री यात्रा करने अभी आएंगे उनको सब चीज़ बेटर मिले, अच्छी मिले। इसीलिए जो यहाँ का मास्टरमाइंड प्लान है वो कपाट बंद होने के बाद भी चलता रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात है, मैंने आपको पूरे 6 महीने दर्शन कराए हैं कपाट बंद होने के बाद भी। मेरे चैनल पर आपको लेटेस्ट दर्शन होते हैं दोनों धामों के, चारों धामों के। तो दोस्तों इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि देवपुरा चौक के पास हमारा ट्रैवल का ऑफिस है, ट्रैवल एजेंसी है हमारी, भरत सेवा आश्रम आपने
जो बहुत बड़ा आश्रम है वो देखा होगा। उसी के पास में हमारा ऑफिस है जो ट्रैवल इन हरिद्वार ट्रेवल्स के नाम से है। तो आप ऑफलाइन आकर भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि यात्रियों के साथ हरिद्वार में आकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो आप अगर ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आकर बुकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ही है, देवपुरा चौक आपने सुना होगा, उसी के जस्ट सामने हमारा ऑफिस है, जो ऊपर ही बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ट्रेवल्स इन हरिद्वार। तो आप डायरेक्ट ऑफिस में आकर भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बद्रीनाथ धाम के लाइव दर्शन करा रही हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में अब इतनी अच्छी खासी बर्फबारी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है। और आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है उनका जलस्तर धीरे धीरे बढ़ गया है। धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगी तो जलस्तर भी बढ़ेगा। और दोस्तों ये वही कार्य है जो यहाँ पर कपाट बंद होने के बाद भी किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ी हुई थी, तो 10-15 दिन के लिए यहाँ पर कार्य रोक दिया गया था। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर कार्य की शुरुआत हो चुकी है केदार घाटी में। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जितने भी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ के डीएम है रुद्रप्रयाग ज़िले के, वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की परेशानी यात्रियों को हो सकती है, वहाँ पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इसीलिए यात्रा शुरू होने से पहले दोनों धामों में, चारों धामों में जो डीएम है वो एक बार चक्कर ज़रूर लगाते हैं। और दोस्तों ये तप्त कुंड है, आप देख सकते हैं कि इतनी सर्दी में भी इस तप्त कुंड का जो पानी है वो गर्म ही रहता है। तो ये सुविधा यहाँ पर तैनात रहते हैं सुरक्षाकर्मी, कपाट बंद होने के बाद भी वो यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि इसका जल हमेशा गर्म रहता है तप्त कुंड का। और जितने भी यात्री बद्री विशाल में आते हैं दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम में, वो यहीं पर स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो कार्य है वो कपाट बंद होने के बाद भी चल रहा है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघल चुकी है। यात्रियों को बर्फ़ में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मास्टर प्लान है बद्रीनाथ धाम में, वो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। और जब ये मास्टर प्लान कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आप देखना कि बद्रीनाथ धाम का नज़ारा ही कुछ अलग होगा देखने के लिए, क्योंकि जो बीच में ये नदी है, जो ये यहाँ पर एक तालाब की तरह बनाया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको और अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। और जो आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भवन बने हुए हैं, उनका जो डिज़ाइन है वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो यहाँ की पिछली जो हमारी संस्कृति है उसको दर्शाता है। कुछ इस टाइप से बनाया जा रहा है जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा है। तो जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसका एक ही अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी साल चारधाम की यात्रा करनी है, खूबसूरत से ये दृश्य देखने हैं, तो आप वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारे ट्रैवल एजेंसी नंबर है, इन पर कॉल करके आप घर बैठे हुए अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। पैकेज लेना चाहते हैं 2 धाम का, तो पैकेज भी उपलब्ध है, दोनों या चारों धामों का। और दोस्तों पैकेज में हम आपको 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक तो अगर आप पैकेज लेते हैं तो हम का जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और दूसरा आपको होटल देते हैं केदारनाथ धाम में स्टे करने के लिए, वो भी मंदिर के बिल्कुल सामने। क्योंकि अगर यात्री कैंप में रुकना चाहते हैं तो कैंप भी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो होटल में रुकना पसंद करते हैं केदारनाथ धाम में, तो उनके लिए होटल भी उपलब्ध करा देते हैं हम। तो बेस्ट सर्विस के लिए आप दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप घर बैठे हुए ले सकते हैं। तो दोस्तों कपाट खुलने से पहले आपको केदार बद्री के दर्शन कैसे लगे, प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।